सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। कल हमने देखा कि कैसे कन्हैया को दामोदर ये एक नाम मिला और कैसे उसने यमलार्जुन उद्धार यानी ये दोनों भाई नलकूबर और मणिग्रीव इनका उद्धार कैसे किया। अब हुआ यूं कि गोकुल में चर्चाएं ये होने लगी कि अरे भाई कभी पूतना आती है, कभी शकटासुर आता है, कभी वो तृणावर्त आता है, अभी ये झाड़े उखड़ गए तो भैया ये बच्चे को यहाँ नहीं रखना, तो चलो अब यहाँ से हम जाएंगे। तो वो व्रज छोड़ के अब वृंदावन की ओर चले गए हैं। अभी से जो शुरू होंगे उनको हम वृंदावन लीला कहते हैं, क्योंकि अब जो जो भी होगा वृंदावन में होगा। अब इन्होंने भले ही सोचा कि व्रज में संकट आते हैं, अरे लेकिन वहां कंस बैठा है ना, तो जहां जहां ये जाएगा वहां वहां संकट को तो भेजेगा ही। पूतना को भेज के देख लिया, ये क्या अब देख लिया कि हाँ अब ये वृंदावन में गए हैं तो वहां पे भी वो तो भेजने ही वाला है। तो क्या हुआ, अब ये कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बाहर घूमने लगा है, तो ये गोप वालों के साथ साथ वो भी बाहर जाता है। तो उनमें एक राक्षस को तो कंस ने भेजा, किसका रूप लेके, गाय के बछड़े का। अब होता ये है कि इतना बड़ा वो ग्वालवाड़ा है, तो एक बछड़ा अधिक हो गया तो पता नहीं चलता ना, बहुत सारे थे पता ही नहीं चला किसी को। तो ये बछड़े का रूप लेके ये आ गया, और ये आ गया किसी के भी ख्याल में नहीं आया। समझा कौन, बलराम, वत्सासुर नाम है, वत्स यानी बछड़ा। तो उसको ये किया, वो आया उसके एक कि उसके पीछे कि हाँ हम यूं करेंगे और इसको गिराएंगे और बाद में उसके ऊपर नाचेंगे तो मर जाएगा, ये सोच के। लेकिन इसने क्या किया, उसी के पांव, बलराम है भाई, बलिष्ठ है, उसने पांव पकड़े, यूं 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 घुमाया उसको, और एक कपित्थ यानी जिसको हम कैथा कहते हैं, कपित्थ वृक्ष पर उसको ये कर दिया और इतना पीटा कि वो गत प्राण हो गया।
माने एक जो कंस ने भेजा था उसका, और एक भेजा कि ये लोग जहाँ जाते हैं ना घूमने, ये बच्चे सब बगुले का रूप लेके, और इसीलिए इसका नाम बकासुर। वो वाला बकासुर नहीं जो महाभारत में मिलता है भीम के साथ, वो अलग है। ये इसने बक यानी बगुले का रूप लिया, इसलिए बकासुर। तो बहुत बड़ी चोंच थी उसकी, इतनी बड़ी कि अगर वो चोंच खोलता है यूं तो उसमें एक बच्चा निश्चित आएगा। तो वो चोंच खोल के ही बैठा है कि जो ही यहाँ कन्हैया आएगा मैं चोंच दबा लूंगा। ठीक है, उसका भी वध हो गया, ये इन्हीं लोगों ने किया। और ये बक यानी ये बगुला, ये कौन है? ये है पूतना का भाई। तो उसको अपनी बहन की वध का ये लेना है ना बदला, इसलिए आया था। उसके बाकी बलराम की तरफ ध्यान नहीं था, बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं था, केवल कृष्ण को मैं ये कहूंगा, वो चोट यूं कहूंगा तो मरेगा ये। उसको भी खत्म किया। अब ये हो रहा है, देखिए जो जिसको कंस भेजता है वो सब यूं होता है। अब एक को भेजा है, ये भी पूतना का ही भाई है। अब वो अब बहुत बौखलाया हुआ है कि मेरी बहन को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा, अब तो मैं इसको खत्म करके ही रहूंगा। तो ये जो है उसका नाम भी बड़ा मजेदार है, अघासुर। अघ यानी क्या? अघ यानी पाप, इसीलिए तो हम नाम रखते हैं अनघा कि भाई जिसमें पाप ना हो। तो ये अघ यानी पाप, ये अघासुर। अब इसने एक बड़ी विचित्र चाल चली। बोले ये दोनों बच्चे बड़े विचित्र हैं, नहीं आते न चंगुल में हमारे, फंसते नहीं ना। तो क्या किया, जहां पर ये दोनों जाते थे ना, दोनों यानी सभी ग्वाल, सभी छोटे छोटे ग्वाल जहां जहां जाते थे, तो वहां पे उसने बहुत बड़े अजगर का रूप लिया। कितना बड़ा कि सारे वनश्री उसके इसमें आ जाए। देखिए इतना बड़ा हो तो पता नहीं चलता, यानी उसने मुंह खोला, अजगर का रूप लिया। हाँ, अजगर यूं ही बड़ा होता है, लेकिन अजगर मुंह खोले तो हमें दिखता है। इसने कितना किया है कि धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ यानी नीचे का, तो नीचे का जबड़ा धरा पे, जमीन पे, और उत्तरोष्ठ यानी ऊपर का जबड़ा उसमें, जलद, जलद यानी जल देने वाला मेघ, तो मेघों को छूगा, यानी इतना बड़ा रूप लिया कि ऊपर का जबड़ा मेघों को छू रहा है, बादलों को, और नीचे का जबड़ा जमीन पे है। तो ऐसे में पता नहीं चलता अंदर, तो हम बीच में है ना। और बड़ा सुंदर वन का ये कर दिया, सुंदर सुंदर झाड़ है, सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, बड़ा लुभावना दृश्य। तो उसको ये लगा कि ये इतने अच्छे फल के वृक्ष है, ये ग्वाल बच्चे आएंगे, फल तोड़ने आएंगे, उनमें ये भी दोनों आएंगे भाई। हाँ, तो बाकी लोग आए तो आए, मैं जबड़ा मिटाऊंगा नहीं, लेकिन ये दोनों आते साथ में जबड़ा मिटा लूंगा, खा जाऊंगा। ये बात है। ठीक, एक बात और बताऊं कि वहां पहले उसका वत्सासुर का वध किया, बछड़े के रूप का, वो भी सब गोप वालों ने घर जाके अपने माँ बाप को बात सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था और कन्हैया ने ऐसा किया। बकासुर का वध किया, वो भी बताया। अब ये अघासुर का वध होने वाला है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो ग्वाल बच्चे थे, ये हमेशा अपने माँ बाप को उसी बात बताते थे ना, दिन भर अपना वहां घूमना, शाम को घर आना और माता पिता को सुनाना। लेकिन ये बात उन्होंने 1 साल बाद कही। जिस दिन ये घटना घटी उसके 1 साल बाद कही। ये क्यों? चलो देखते हैं। ये हुआ यूं कि
बहुत बड़ा मुंह खोल के वो बैठा है, ठीक है। और ये आए बाकी बच्चे और बोलने लगे कि अरे ये झाड़ में इतने फल, इतने कल तो नहीं थे, चलो तोड़ते हैं। तो करके एक एक गया, लेकिन इसने जबड़ा मिटाया नहीं, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो अभी नहीं आया ना। बाकी ग्वाल जिंदा गए मर गए, उनको कोई मतलब नहीं था। ये दोनों आए नहीं, तो वो वहां जाते हैं। अब यहाँ कृष्ण बोलता है पहले ये दोनों ही भाग रहे, बाकी सब गए, और जब तक ये दोनों नहीं आते, कम से कम कृष्ण नहीं आता, तब तक तो जबड़ा मिटने वाला नहीं है। तो ये बोलने लगे क्या बात है, कोई दिख क्यों नहीं रहा है, सब गए कहाँ? तो बड़े भैया मतलब बलराम, दाऊ बोले वहां दिख, उस तरफ दिखे, चलो वहां जाते। उनको भी अभी पता नहीं है कि ये क्या है। वहां गए। अब इनको ये हो गया कि जे आ गए, हाँ जबड़ा, दोनों भाई आ गए ना, जबड़ा मिटा लिया। अब ये कृष्ण को पता चलते ही एकदम ये हो गया ना, बाकी गोप बालक तो चिल्लाने लगे, घबराने लगे। ये कभी घबराता है क्या? तो ये बोला ऐसा, मतलब ये लीला थी, मेरे समझ में पहले नहीं आया। कोई बात नहीं, अरे हमारे कन्हैया ऐसे है, संकट आता है आने दो, वो जैसे ही आएगा बस। तो इसने क्या किया होगा, इसने महिमा सिद्धि, आपको अष्ट सिद्धि के नाम तो मालूम होंगे, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा। गरिमा सिद्धि तब की थी जब शक्टासुर का वध किया। तो मतलब क्या था, गरिमा माने गुरु, माने भारी, वजन बढ़ाया था, लेकिन आकार नहीं बढ़ाया था। अब उसने क्या किया, महिमा सिद्धि है, महिमा माने आकार बढ़ाया। हाँ अब देखिए सारे के सारे इसका आकार कितना है, नीचे का जबड़ा जमीन पे, धरती पे, ऊपर का जबड़ा आकाश में। तो इसने जो महिमा सिद्धि की तो यूं की कि मस्तक फोड़ के वो बाहर आ गया। अब इसका प्राण चला गया, और बस वो जो ये हो गया तो सारे के सारे बाहर आ गए। घबरा गए थे सब कि अंदर, अरे जब मिट गया जबड़ा, सारा अंदर अंधेरा होगा ना, और अब कहीं सूरज की किरण आ गई, सबके सब बाहर आ गए, नाचने लगे, दौड़ने लगे। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, अघासुर का वध किया, ठीक है। अब सब बोलने लगे इतना सब हो गया, बहुत भूख लगी, चलो अब हम ये करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। बैठे हैं, एक मतलब खाने पीने लगे। तो उसमें आपको मालूम है कि ये कृष्ण क्या करते थे, ये दोनों भाई तो नंद के बेटे हैं, तो उनके साथ जो वो डब्बा ले जाते थे उसमें मक्खन ये वो तो रहता था। ये बेचारे साधारण गोपों के बालक थे, यूं ही दाल रोटी कुछ लाते होंगे। इसने बोला ऐसा नहीं होगा, सबका इकट्ठा करेंगे। कृष्ण की समता दृष्टि देखिए, इसी को महाराष्ट्र में काला कहते हैं, और जगह ये शब्द रूढ़ नहीं है, लेकिन ये जो है काला यानी सब इकट्ठा करना। किसी के घर का दही, किसी के घर के पोहे, किसी के घर का ककड़ी, कुछ जो भी मिले, किसी का अचार, ये सब इकट्ठा हो जाता है। और वो सब करके अब खाने लगे। तो उसमें बच्चे खुश थे ना, तो कूद गए हैं, कहीं उठा के दही लेके कन्हैया के गाल में लगा गए, दूसरा कोई उठता है तो उसने ये कर दिया, मक्खन लगा दिया। बात ये है कि ये ऐसा देखा तो सही, ब्रह्मदेव को ये लगा कि लोग, ब्रह्मदेव को ये पता है कि ये जो है विष्णु का अवतार है, और विष्णु यानी पिता, ब्रह्मदेव के पिता ना। ब्रह्मदेव कौन है, विष्णु के नाभि कमल से निकले। तो
ये मेरे पिता कैसे हो सकते? यहाँ पे मक्खन लगाए, यहाँ पे दही लगाए, नाच रहा है, दौड़ रहा है, ये बच्चों के साथ खेल रहा है, ये कैसे हो सकते हैं? जैसी मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की, ऐसी रचना ये बच्चा कर सकता है क्या? नहीं लगता। बोले उसके मन में ये आया, ये साधारण बालक है, ये नहीं हो सकते विष्णु विष्णु। तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये यदि भगवान है कि नहीं, परखना है। तो उसने क्या किया, गायों को गायब कर दिया। अब ये जो है, ये होती है इसकी, ये जो होता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, काय म्हटलं होते मी? गायींना गायब केलं, गायों को गायब किया। हाँ, जब गायें हैं ना, तो मैं इनके गायों को पहले मैं गायब कर देता हूँ। तो क्या हुआ, गाय चरने जाती है, ग्वाले यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, कृष्ण के साथ बात करते। एक के मन में आया, एक गोप बालक के, कि दाऊ गाय तो एक भी नहीं दिख रही है, जबकि गाय यहाँ वहां चल रही थी। अब सारे के सारे गाय ये ब्रह्मदेव ने माया डाल के गायब कर दी। गायब कर दी यानी क्या, ब्रह्मलोक ले गए, उनको कोई मारा नहीं है, गोवर करने वाले नहीं है ब्रह्मदेव, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही ना, वो ब्रह्मलोक ले गए। तो ये जैसे ही मन में आया किसी के, तो सोचो अभी तक ये गोप बालकों का मन कहाँ था, कृष्ण के पास था, क्योंकि उन्होंने ये कि भैया इतने बड़े संकट से इसने छुड़ाया करके सभी गोप बालों के मन में कृष्ण भक्ति थी। अभी क्या हुआ, मन कृष्ण से हटकर गायों की तरफ चला गया। ये जो क्षण है, ये ब्रह्मदेव ने पकड़ा, और जिसके मन में ये विचार आएगा वो गायब होता गया। गायब होता गया बोले तो ब्रह्मलोक चला गया। आखिर में ये दोनों भाई ही बचे। कृष्ण भगवान ने इसने देख लिया, शाम हो गई, एक भी गाय नहीं आ रही है, एक भी गोप नहीं आ रही है, तो यहाँ मुरली छेड़ रहे हैं, अगर लेकिन एक भी नहीं दिख रहा है, क्या है? फिर अंतर्ज्ञान से सब समझ में आ गया, ठीक है ऐसा है क्या? तो फिर अब घर तो जाना है, शाम हो गई, एक भी गाय नहीं है, एक भी गोप बाल नहीं है, वहां पे तो हाहाकार होगा, जिनके बच्चे हैं उनके माँ बाप को क्या? कृष्ण ने सारे के सारे रूप ले लिए, गायें भी वही, गायों के बछड़े भी वही, वो गोप बालक भी वही, और सब के सब वापस आ गए। वहां पे वृंदावन में कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ यहाँ कुछ गायब हुआ है। वहां जो बछड़ा वहां से आया, अब गाय पहले क्या करती है, बछड़े को जीभ से चाटती है ना। आज वो गाय को, ये गाय कौन है, ऋषि हैं। आज वो गाय जो बछड़े को चाटती है, ब्रह्म समाधि लग गई। स्पर्श किसको किया, कृष्ण भगवान को किया ना। तो वो कि ये अजीब है, ये जितने गोप बालक घर गए, अब माताएं हैं, कुछ लाड लड़ाते हैं, कभी किसी के गाल पे हाथ फिराते, स्पर्श जो ही होता है, सारे के सारे ग्वालों को, जितनी माताएं थी, दादियां थी, उनको लग रहा है हम तो हमेशा ही इस बेटे का लाड़ करते हैं, आज इतना आनंद क्यों? देखो पुरानी बात है, जब ये कन्हैया छोटा था, माँ का दूध पी रहा था, तो ये ऋषि रूपी गायों को भी लगता था, ये सारे ग्वालों को भी लगता था कि हम इसके लाड़ कब करें, और वो इतना वो अवसर नहीं मिला था ना, अब मिल गया है। तो देखिए जो संकट आता है उसको अवसर मानो, अब सबको सब सुख दे दिया, यानी सारी ग्वालने जो थी
उनको साक्षात भगवान का स्पर्श हुआ। सभी के सभी बहुत खुश हैं, सभी गायें बड़ी खुश हैं। अब ये तो यहाँ हुआ गोकुल में नहीं, वृंदावन में। अब ब्रह्मदेव ने दूसरे दिन सोचा कि अब जब कोई नहीं दिख रहा होगा तो वहां धरती पे हाहाकार मचा होगा। ब्रह्मलोक में है ना ब्रह्मदेव, तो चलो अब जाके नीचे जाके देखना चाहिए। देखा तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं है, सारा वृंदावन जो का त्यों है, कोई गायब हुआ ही नहीं है। अब ब्रह्मदेव को समझ में आ गया कि ये क्या है, लज्जित हो गया वो। अब वो याद करो चतुश्लोकी भागवत, तब ब्रह्मदेव को ये बतलाया गया था कि यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु च, ये जितने भी भूत तुम पैदा करोगे, ब्रह्मदेव को बतलाया था। तब सृष्टि निर्माण नहीं हुई थी कि इस सृष्टि में तुम जितने भी प्राणी, जितने भी भूत तुम तैयार करोगे, उन सब में चेतना के रूप में मैं रहूंगा। बोले ये तो पहले ही बता दिया था और मैं भूल गया, और अभी मैंने इतना बड़ा उत्पात किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इनमें। और एतावदेव जिज्ञास्यम, ये है चतुश्लोकी का अंतिम में कि जिज्ञासा करनी है तो यही समझ लो, ठीक। और अब सारा जो कुछ घमंड था ना, चूर चूर हो गया उसका, और बोला चलो अब सबके सब वापस आ गए। जो ही ये वापस आ गए तो ये गायब हो गए। अब ये कब हुआ? ब्रह्मदेव आया दूसरे दिन। आपको मालूम होगा कि ब्रह्मदेव का एक दिन माने हमारा एक साल, एक वर्ष। यहाँ एक साल बीत गया था ना, यानी एक साल तक ये सारे गाय बछड़े ग्वाल के बच्चे ये सब कृष्ण ही था ना। अब सही बच्चे आ गए। अब उन्हें क्या मालूम कि एक साल बीत गया है। वो ब्रह्मदेव क्या है, कई दिन थे ना, तो उनको लगा कि ये जो आघासुर वाली घटना हुई कि जो उसका ये छोड़ के हम बाहर आए, जो हमने ये सब किया, ये अभी आज ही हुआ। तो शाम को आके वो अपने माता पिता को बतलाने लगे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ये सब। माने जो घटना प्रतिदिन की घटना ये बच्चे अपने माता पिता को सुनाते थे, ये घटना सुनाने को पूरा एक साल लगा है। ये बात है। यहाँ ब्रह्मदेव का सारा घमंड चूर हो गया, ठीक है। हाँ, अब अघासुर भी गया। अब बीच बीच में है एक एक धेनुकासुर है, अमुक है। अब हम अब बाकी नहीं देखते, हम सीधे चलते हैं कालिया मर्दन की ओर। बड़ी बड़ी घटनाएं ले लेंगे। अब ये कालिया कौन है? सभी जानते हैं कि कालिया नाग है, ठीक। अब ये क्यों यहाँ आया? कहाँ रहता था वो? यमुना में। हाँ, सोचिए, यमुना का जल सब पीते थे, लेकिन जहाँ पे इसकी बस्ती थी सभी ने बोल रखा था कि वहां उतने इसमें नहीं जाना, वहां का पानी विषैला है, वहां जाना नहीं, ये सब किया था। अब क्या है, ये है कौन? तो ये कालिया जो है, आपको मालूम होगा कि कश्यप मुनि की अनेक पत्नियां, उनमें ये दो, कद्रु और विनता। विनता से हुए वैनतेय माने गौड़, और कद्रु से हुई है सर्प जाति, ठीक। सर्प बोलो, नाग बोलो। अब ये सौतेले भाई हैं और इनमें बिल्कुल पटती नहीं, और ये जो गौड़ है वो इनको खा जाता है, सांपों को। ये तो आज भी ये दिख रहा है। तो क्या हुआ कि एक दिन गरुड़ के लिए जो हिस्सा रखा था खाने का, वो हिस्सा कालिया ने खा लिया। कालिया कद्रु का बेटा है, ठीक है।
तो एक दिन ऐसा हो गया कि इसका हिस्सा इसने खा लिया। अब खा तो लिया, अब डर गौड़ तो मुझे खा जाएगा, तो इसलिए भगता हुआ वहां से भगा। कहाँ जाऊं? कहाँ? यमुना में गौड़ कुछ उत्पात नहीं करता, तो मैं यमुना में जाऊंगा, इसलिए यहाँ आ गया। यहाँ पे उसको लगा कालिया को कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, ठीक है, इसलिए आ गया। लेकिन है तो विश्वरा ना। अरे भाई नाग है, सांस भी विश्वरी होती है। तो यमुना माने क्या? यमुना का जो प्रवाह है, यमुना साक्षात भक्ति है। भक्ति में जहर ना मिले बाबा, बाकी कुछ भी हो, मगर ये जहरीला प्राणी यमुना में ना हो। अब हमारा जो कन्हैया है, उन्होंने क्या किया, इस सबको बतला दिया था वृंदावन वासियों ने कि वहां नहीं जाना, बाकी तुम कहीं भी खेलो कूदो कुछ करो। उतना मैंने क्या बोलेंगे वर्जित प्रदेश था, ये जानबूझ के वहां गया। अब बाकी बाल बच्चे रोक रहे, कन्हैया रुको, कन्हैया रुको, वहां नहीं जाओ। अब ये कहीं सुनते हैं क्या? गए, और गए तो गए, उतरे नीचे। अब ये जहरीला पानी है, वहां पे पीना तो छोड़ो, वहां पे अगर तुम गए भी, पानी का स्पर्श भी हुआ, तो भी तुमको कुछ न कुछ होना। तो ये जो बाकी बच्चे थे रोको रोको कहते, कोई खींचना चाह रहे, अरे वो एक आदमी के खींचने से थोड़ी ना आते हैं किसी के हाथ में, वो चले। और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, सारे बोलने लगे, घबरा गए कि बोले अब हम जाके अपने माता पिता को बताते हैं कि ये यहाँ घुस गया है, चले आए करके। तो सारे के सारे चले गए, अब यहाँ कोई नहीं। हाँ, और ये घुसे अंदर, ठीक है, घुसे तो घुसे, बाद में उसके ऊपर चढ़ बैठे, चढ़े तो चढ़े, उसकी फन के ऊपर नृत्य करने लगे। ये तो सबको पता ही है। ऐसे ऐसे पांव मारे नृत्य में, पदन्यास जिसको कहते हैं। नृत्य में भी दो प्रकार है, एक लास्य है, एक तांडव है। तांडव में जोरदार होता है, तांडव है शंकर का, और इनका है पार्वती जी का है लास्य। लेकिन कृष्ण में दोनों है। अभी यहाँ ऐसे ऐसे पांव डालने लगे कि यहाँ अब कहाँ है, कालिया के मस्तक पे, कि कालिया के मस्तक पे जैसे वज्रपात हो रहा है, एक एक पांव पड़ रहा है। कितना छोटा सा बच्चा, उनका वजन कितना होगा, पांव कितना होगा, छोटा सा, लेकिन वो जो स्पर्श होता था ऐसा कि कालिया घबरा गया, उसकी जान घबराने लगी। अब उसकी पत्नियां निकल आई कि इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, ये कहो। तो ये सब जब पत्नियां आई तो इन्होंने बोला, देखो ये यमुना नदी है, यहाँ से तुमको निकलना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ता हूँ, वरना तो तुमको समाप्त करूंगा। सारे पत्नियां बोलने लगी उसकी हाथ जोड़ के कि हमारे पति को छोड़ दो, हम एक ऐसे नहीं, यहाँ से निकलना है। तो वो बोला कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं बाहर गया कि गौड़ मुझे खा लेगा। क्योंकि गौड़ का मैंने अपराध किया है, उसके हिस्से का खाना खाया है। तब वो बोले, तुम कहीं भी जाओ, गौड़ कुछ नहीं करेगा। क्यों? कैसे बताया? देखिए, ये जो कालिया है उसके फन पे ये नाच रहे हैं, हाँ, और जोर जोर से नाच रहे हैं। तो इनके पदचिन्ह यहाँ पर हैं। तो जिसने विष्णु के पदचिन्ह अपने सिर पे रख लिए हैं, उसको गौड़ क्या करेगा जी? गौड़ किसका वाहन है? विष्णु जी का। तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, गौड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ। और वहां से उसको रमणीक द्वीप भेजा है।
अब ये रमणीक द्वीप कहाँ है मुझे न पूछिए, मेरा भूगोल बहुत वीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं उसका अर्थ लगाती हूँ कि रमणीक द्वीप माने ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जहाँ मन रमता हो। अब हमारा मन तो कहीं ऑर्केस्ट्रा में भी रमता है, वो छोड़ो, लेकिन इनका यानी जहाँ उनको सत्संग मिले, सत्संग में मन रमे, ऐसी जगह उसको भेज दिया, अभयदान दिया। अभयदान कैसा है, उससे अर्थ समझ लीजिए कि जहर है इसके मस्तक में, लेकिन जहर भी यदि विष्णु पदांकित होता है तो वो अच्छा होता है। अब मेरा आप लोगों को एक प्रश्न है, कभी न कभी आप लोगों ने टॉनिक लिया होगा, कोई न कोई, बचपन में बोलो आप अब मैं पूछूं क्या, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है कि नहीं होता है ना? अल्कोहल अच्छी बात है क्या? आप पीना चाहेंगे क्या? बच्चे को उपदेश देंगे क्या अल्कोहल लो? नहीं लेंगे ना। अल्कोहल बुरा है ना, लेकिन वो टॉनिक के रूप में अच्छा है। विष भी यदि श्री पदांकित होता है, कालिया का विष उसके ऊपर यदि विष्णु के पद चिन्ह है तो वो दुनिया को घातक कृत्य कभी नहीं करेगा, ये सोचिए। तो ये बतला दिया कि तेरा मस्तक पे मेरा पद चिन्ह है, तुम्हें गरुड़ से भय नहीं है, निकल जाओ। तो वो तो निकल गया। यहाँ दूसरा विचार देखिए, यमुना निर्विष हो गई। भक्ति जो है, भक्ति में और कुछ ना आए और कुछ ना आए माने कई दफा भक्ति में दिखावटीपन आ जाता है, वो ना आए। बहुत बार ऐसा होता है। मेरी पहचान की कोई है, युवतियां हैं, नवरात्रों के दिन थे, देवी का नवरात्र था, अपने पिता के पीछे लगी थी, नया ड्रेस दे दो, गरबा करना है, हमें रास करना है, नया ड्रेस चाहिए। अब उनके पिता ने क्या किया मैं नहीं पूछने गई, पर मैंने इतनी उनकी डिमांड सुनी। या नहीं देवी जी की भक्ति करनी है तो हम अपने इन वस्त्रों से नहीं कर सकते, हमको नया चाहिए, दिखावटीपना, ये भक्ति नहीं है जी। आप अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मगर कोई गरीब है जिसके पास कपड़ा नहीं है, वो फटी साड़ी पहन के भी उससे जल्दी भक्ति करती है तो भी भगवान को वो मिलती है। ये समझना, ये है यमुना का निर्विष होना। भक्ति में दिखावटीपन का विष ना रहे, ये है। अच्छा ये छोड़िए, साधारण सी बात है, पर्यावरण का विचार है ना, जल शुद्धि। आज हम जिसके लिए इतना ये कर रहे हैं, ये जल शुद्धि का विचार इसमें है, पर्यावरण। भागवत में क्या नहीं है, मैं कहती हूँ गीता और भागवत वो है जीवन का सार है। जीवन कैसे बिताना ये बताने वाले ये दो ग्रंथ है। देखिए तो ऐसे जो है कि जिन्होंने यमुना को निर्विष किया, थोड़ा सा उनका गजल करेंगे, नाम ले लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये तो हमने देख लिया कि कालिया चला गया।
लेकिन वो बच्चे दौड़ के गए थे ना अपने अपने घर में कि कान्हा तो वहां घुस गया, हमने खूब रोका नहीं, और सारे के सारे लोग चिंतित। पर ये कान्हा है, साधारण नहीं है कोई बच्चा कि जिसके लिए वृंदावन का हर एक व्यक्ति चिंतित है। कितनी मजा है ना, जो सारी दुनिया की चिंता का वहन करता है उसके लिए ये चिंतित है। दौड़ते आए भाई, वहां कोई नहीं है। अब देखिए वृंदावन में कोई नहीं है, सबके सब यहाँ आ गए दौड़ते हुए। क्या देखा, ये मस्त अच्छे से बैठा है कदम्ब की झाड़ पर, मुरली बजा रहा है। कल यहाँ है ही नहीं, अब आके बोल दिया अब आप ये पानी पी सकते हो। सारे के सारे चकित कि जो जिसके भय से ये हो रहा है ये है क्या। और सबके सब अब तो बहुत खुश कि इसको सकुशल मिला हमारा कान्हा। तो अब सकुशल कृष्ण के साथ सब आ गए वापस। और यहाँ आते हैं तो दूसरी बात, जब तक ये वहां थे और आ गए, अब भाई कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तो लगा होगा। उतने में क्या हुआ, यहाँ पर पूरे वृंदावन को आग ने घेर लिया। अब क्या करें, यानी वहां पे गोठे में कुछ कुछ है ना, जो बहुत छोटे बच्चे या बहुत बूढ़ी गायें, अब क्या सब जगह आग की लपटें आ रही हैं। अब आ रही हैं, सबको घेर रही है। ये सब देख के सब फिर भयभीत कि अरे हम डर से गए थे कि कन्हैया वहां है, अब कन्हैया सकुशल आ गया तो ये क्या हो गया। तो उसने बोल दिया ठीक है अब जरा सब लोग आंखें तो बंद करो। एक बात है, वो सब प्रामाणिक थे। हाँ, आंख बंद करने को बोला, सभी ने सही में आंखें बंद की। ऐसा नहीं कि एक आंख बंद करके ऐसे यूं करके देख रहा है, ऐसा नहीं किया। आजकल करते हैं इसलिए बता रहे हैं, तब नहीं था। तो सबने आंखें बंद की। इसने क्या किया, किया, सारे के सारे आग के लपटे गई, पी डाला। बोले खोलो आंखें, आग गायब। अब ये क्या बात है भाई, ये है इसका भागवत जी में बोला है दावाग्नि मोचन। ये जो अग्नि था, जरा सा पीछे जाइए, पीछे यानी अब ये सब घटनाएं द्वापर युग की हैं। कृष्ण भगवान जरा त्रेता युग में जाइए, राम जी के वहां। आपको मालूम है राम जी ने सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने को लगाया था, सबको पता है। अग्नि परीक्षा के समय सीता को अग्नि ने जरा भी ये नहीं दी थी, पूरी की पूरी सीता को सकुशल लौटाया था। ये अग्नि के उपकार हैं। ठीक, हमारे भगवान किसी का भी उपकार यूं नहीं लेते, उसका प्रत्युपकार बराबर करते हैं। वो अभी ये समय आ गया है कि ठीक है, अब तुमने ये किया, अब मैं तुमको अपने होठों से चूम लूं। अग्नि को होठों का चुंबन दिया है, इससे बड़ा क्या चाहिए। और ये करके वो बस अग्नि शांत, यानी इतना बड़ा सम्मान मिल गया है। तो ये मुख स्पर्श करके ये किया, इसको ये आया है भागवत जी में दावाग्नि मोचन। और इसके बाद साधारणतया लोग भागवत जो सुनने आते हैं ना, उनके मन में ये होता है कि हमको रास का वर्णन कब सुनने को मिले, यही होता है। अभी तो समय है, रास लीला को समय है, लेकिन उसकी क्या बोलते हैं, जमीन तो तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति तो तैयार करनी पड़ेगी। ये सब अभी हो रहा है। और इसमें वेणुगीत का प्रसंग आता है। अब ये वेणुगीत यानी क्या, वेणु यानी बांसुरी। और सभी जानते हैं
कि ये मुरलीधर है, ये नया नाम है। जबकि मुरली बजाता है इसलिए उसका नाम मुरलीधर है। पहले दामोदर हो गया, अब ये मुरलीधर हो गया। और इसके लिए ये सुन के गोपियों को कहाँ सुनाई दे रहा है? गोपियां नहीं आती जी, ये गायों को चराने के लिए पुरुष ले जाते हैं। गोपियां तो अंदर है घर में, लेकिन ये वेणु के स्वर वहां पहुंचते हैं ना, स्वर आते हैं, सामने कन्हैया दिखता नहीं है, तो उनके मन में जो उठते हैं ये विचार वेणु गीत में है। एक जन बोलती है कि अरे उस जंगल में जो हिरनियां होंगी ना, कितनी भाग्यवान होंगी। क्यों? कि वो ये बजाने वाले कन्हैया को देख सकती हैं। हिरनी की आंखें देखिए क्या बड़ी सुंदर आंखें होती है, तो अब उनके बड़ी बड़ी आंखों का उनको पूरा पूरा फल मिलता है कि उन बड़ी बड़ी आंखों से वो कन्हैया को देखती हैं। और वो प्रणयावलोक ही, प्रणय अवलोक, प्रणय का अर्थ वो मत लीजिए जो हम मराठी में लेते हैं प्रणय यानी रोमांस। रोमांस नहीं, प्रणय यानी भक्ति भाव। तो ये हिरनिया प्रणयावलोक ही, बड़े प्रणय से बड़े भक्ति भाव से उसका अवलोकन करती है, कर सकती है। और हम केवल स्वर सुनते हैं, दिखता तो नहीं है। वो हिरनिया कितनी भाग्यवान। दूसरी गोपी जो बोलती है, ये तो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, ये सारे के सारे श्लोक हैं भागवत में। एक जन बोलती है कि अरे वहां पर उसके सिर पे जो बादल मंडरा रहे होंगे, वो बादल कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो आतपत्रम, वो उसको छांव करते हैं कि हमारे कन्हैया को ज्यादा धूप ना लगे। कहीं यदि बरसात होती है तो हमारा कन्हैया उसको बारिश ना हो, बारिश के लिए छाता होता है। यहाँ तो ये मेघ है, मेघ खुद ही बारिश करते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, अभी उसके ऊपर आ गए हैं, मतलब सूरज को ढक दिया है। सूरज को क्यों ढक दिया? इसलिए कि हमारे कन्हैया को धूप ना लगे। तो जो जिनको कन्हैया का छत्र बनने का सौभाग्य मिला वो कितने अच्छे हैं ना। और हम लोग को घर के ही कामों से फुर्सत नहीं, वो तो घर में बैठी है, कोई दही मत्ती होगी, कोई कुछ करती होगी, कोई कुछ करती होगी। हमें तो घर में ही रहना है। ये कितने अच्छे हैं, ये सब वो वेणु गीत में आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा उनको लगता है कि सबसे भाग्यवान कौन है, तो वो वेणु गीत इसलिए है कि वो बड़ी भाग्यशाली है कि उसको साक्षात प्रभु के अधरों का स्पर्श होता है, साक्षात होठों का स्पर्श, तो वो बड़ी भाग्यशालिनी है। हाँ, अब इस पर आपने शायद सभी ने सुना होगा, ऐसा मैं नहीं सोचती, कई लोगों ने तो सुना होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में गुलाबराव महाराज करके एक हो गए बहुत बड़े संत। वे स्वयं को गोपी मानते थे और उन्होंने जो लिखा है तो उनके थोड़े से ये मैं बता देती हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने कुछ संस्कृत में लिखा, कुछ मराठी में, कुछ ब्रज बोली में। मैं तो आपको साधारण हिंदी में बताती हूँ उनका मंतव्य जो है। क्या है? उन्होंने कहा है कि ये जो मुरली है ना, मुरली एक पग ठाड़ी रही रही। ये मुरली माने क्या? ये बांसुरी होती है। बांसुरी यानी बांस की बनी हुई। आजकल धातु की बनी मिलती है, वो नहीं, बांसुरी यानी बांस की बनी हुई। तो बांस कैसा होता है आपको तो मालूम है। बांस का झाड़ तो नहीं बोल सकते, पर वो बांस वनस्पति तो देखी होगी। अंदर से पोली है। देखिए, हम अंदर कुछ ना रखे तभी भक्ति भाव आ सकता है।
अरे हम होते ही नहीं ना अंदर से रिक्त, होते ही नहीं। कुछ न कुछ हमारे मन में है, कुछ तो भी बुद्धि में है, कोई विचार है, कोई विकार भी है। मैं ये नहीं बोलती आप लोग विकारी हैं, पर कभी कभी होता ही है। तो हम पूर्णतया रिक्त तो होते ही नहीं ना। यहाँ बोलिए ये मुरली कैसी है, अंदर से बिल्कुल खोली, खोखली, पूरी तरह से पोली है वो। फिर एकांत में मौन है ना। अकेली जब है, कोई जब उसमें उंगली नहीं रखता तो वो कुछ नहीं बोलती, वो मौन है। माने देखिए, मन निर्विचार कर दिया, हाँ, मन को निर्मन कर दिया, बुद्धि को निर्विचार कर दिया, निर्विकार कर दिया और मौन साध लिया। ये सब वो करती है ना एकांत में। और जब सुर सुनाती है, कैसे सुनाएगी? जो स्वामी को चाहिए वो, स्वामी जहां उंगली रखेगा वही सुर निकलेगा। ये खुद नहीं ये करती। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो मुरली, और ये मुरली जो है ये अभी तो बांसुरी के रूप में है, लेकिन पहले तो वो बांस थी ना। अब बांस का झाड़ देखा है क्या आप लोगों में से? सभी ने देखा होगा ऐसा मैं नहीं सोचती, पर कुछ लोगों ने तो देखा होगा। तो वो धूप में हो, छांव में हो, अकेला होता है, एक ही बांस ऊपर जाता है ना। तो एक पग ठाड़ी रह रही, यानी ये तपस्या करती है, वो एक पग में खड़ी है, ये बताए। ये गुलाब राम महाराज के शब्द है। मुरली एक पग ठाड़ी रही, तप करी करी सब तनु जारी। तप किया, धूप सहन की, बारिश सहन की, लेकिन अपने एक पग पे रहने का व्रत नहीं छोड़ा। सब तनु जारी, पूरा तन को जला डाला, मने धूप में रखा। और तब ही यदुपति अधर लगा हुआ था। तब कहीं जाके यदुपति उसको पास में लेते हैं, अधर में लेते हैं। यानी उनको यदुपति के अधर का स्पर्श केवल उनकी इससे मिलता है। और गावत छन छन सकल बिसारी, और वो वही छेड़ेंगी जो यदुपति चाहेंगे। अपना कोई सुर नहीं, अपना कुछ नहीं, ऐसी ये मुरली होती है। ये मुरली का सारा वर्णन भागवत जी में भी है, थोड़ा अलग है। ये मैंने गुलाब राम महाराज का बताया, परंतु ये सब होते बाद हुआ यूं कि तन्मयताम ययुः, यानी इतना सब होते हुए वो बोलते 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 तन्मय हो गई। हाथ में क्या क्या मालूम, कोई रोटी बेलती होगी हाथ में यूं ही है, कोई शायद मक्खन निकालते होंगे उसके हाथ में यूं ही है। भूल गए दुनिया का सारा सुध बुध भूल गई। तन्मयताम ययुः। मुझे बताइए समाधि दशा और क्या होती है? तो उन्होंने समाधि दशा प्राप्त करनी, ठीक है। और जब उनके अंदर की मुरली बजने लगी, हर एक को ये भाग्य नहीं होता। जिसको योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बोला है कि अनाहत नाद बहुत कम कबीर के इसमें होता है, ज्ञानेश्वर माउली के इसमें होता है, बाकी साधारण आदमी तो वहां तक जा ही नहीं सकता। ये अनाहत नाद जो है, देखिए कोई भी नाद हो, कोई भी आवाज हो तो आहत होने के बाद होता है। आहत होना माने अगर साधारण ताली बजाना है तो ये हाथ यूं होना चाहिए, तब कहीं आवाज आती है। कुछ भी हो, अगर आप 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, जाने दीजिए, अब हम उस पर नहीं बोलते, लेकिन आघात के बिना स्वर निर्मित नहीं। यहाँ ये अनाहत नाद है। स्वर निर्मित के लिए
कोई साधन नहीं, कुछ आघात नहीं, और अंदर ही अंदर से ओम ओम यही सुनाई देता है। ये है अनाहत नाद। और जिनकी ये अंदर की मुरली बजती है उन्हें तो कृष्ण दर्शन होता ही है। अब ये वेणुगीत वहां गा रही है अपने अपने घर में, कन्हैया है यहाँ पे वन में, हाँ आंखों से ओझल है, लेकिन जो वो तन्मय हो गई, समाधि दशा में चली गई, तो बराबर उनके कृष्ण दर्शन हुए। ये बतलाया है कि इसलिए हमारे संत भी बोलते हैं ना कि को असमानुष या जग माही, इस जग में को असमानुष, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा। को असमानुष या जग माही, ग्वालिन लालित चरण कमल के चरित सुनत गति नाही। शब्द देखिए, ग्वालिन लालित चरण कमल, जिनके चरण कमलों को ग्वालिन लालित, यानी ये जो ग्वालने हैं वो जिसके लिए लालन पालन कर गई है, उसमें चरित सुनत गति नाही, जिसको इसमें गति नहीं होती, प्यार नहीं होता, ऐसा कौन होगा। कोई नहीं होगा। आप तो निश्चित रूप में नहीं है, नहीं तो ये सुनने आते ही नहीं। तो चलिए इन गोपियों के नाम से हम इतना ही बोलेंगे। क्या मुझे शब्द ही नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो है ये नाद ब्रह्म, वही नाम ब्रह्म है, और इसमें गोपियों को पूरा समाधि अवस्था का अनुभव आ चुका है। अब भागवत का फल वही है, जीव और ईश्वर का ऐक्य। केवल दिखावटी नाच गाना यानी वह भागवत नहीं होता। जीव और ब्रह्म की एकता होनी है। और अब बताइए, फिर भी इन गोपियों को अभी भी देह का भान है, देहाध्यास कहा गया है। इसमें भागवत में शब्द है देह का अध्यास, देह के बारे में भान है उनको। ये भान है माने ये सब झूठ है, अध्यास है, ठीक। इसलिए उनको अभी रास का अधिकार अभी नहीं है। रास का अधिकार कब मिलेगा, जब देहाध्यास मिटेगा। तो देह बुद्धि विनाशार्थम ये है कि देह बुद्धि, अरे मराठी में समर्थ रामदास ने भी बोला है, देह बुद्धि ते सर्व सोड़ो निद्यावी, कि देह की बुद्धि, इस देह को मैं मानना, ये सब छोड़ दो। ये जिस दिन छूट जाएगा उस दिन तो साक्षात हरे सामने है। एक बात बताऊं, अब महाराष्ट्र छोड़ के और किसी को वारी का अनुभव नहीं होगा। वारी पंढरपुर में होती है और हर साल होती है, और जो वहाँ वारी यानी यात्रा है, और जो इस यात्रा में जाते हैं उन्हें कहते हैं वार करें। मैंने ये देखा है, मैंने वारी की है, पैदल ही गई हूँ। इस एकादशी को जाना और उस एकादशी को पहुँचना, यही होता है। आनंद से निकलना एक एकादशी को, पंढरपुर पहुँचना दूसरा एकादशी को। मैं पैदल गई हूँ, मैं बता सकती हूँ कि ये, मैं अपना नहीं बता रही, औरों का बता रही, कि ये जितने वार करे जाते हैं ना, किसी को देह का अध्यास नहीं। छोटी सी बात है, आप मेरी अवस्था देख रहे हैं, मेरा मतलब तरुण अवस्था नहीं है, मेरे पोते ही अब तरुण अवस्था को लांग के गए हैं, मगर मैं आज भी मेरे पोते के सामने भी साड़ी नहीं बदलती, जबकि वो मेरा पोता है जिसको मैंने गोद में खिलाया है। उसके मन में कोई वासना नहीं आएगी, निश्चित है। फिर भी मैं उसके सामने नहीं बदलती। क्यों? देह को नहीं भूलती ना, मेरी देह उसके नजर में आएगी, है कि नहीं। मतलब हमारे लोगों को नहीं है, लेकिन ये वारी में मैंने देखा, सवेरे 4 बजे निकलना है,
सबका नहाना होता ही है ऐसा नहीं। फिर रास्ते में जहाँ कहीं नाला दिखे, कोई कुआं दिखे, जो भी दिखे, तो वहां पे नहाना। इसलिए एक साड़ी, एक टॉवेल रखा ही रहता है, तो वहां पे सामने एक पुरुष नहा रहा है, यहाँ मैं नहा रही हूँ, कुछ नहीं लगता, कोई मन में नहीं आता ये सामने वाला पुरुष है, मेरा देह स्त्री का है, इसका देह पुरुष का है। ऐसा भी होता है कि दोनों तरुण तरुणी हो तो भी कुछ नहीं, ये भावना ही नहीं रहती। जो है वो माउली है। एक में को क्या बुलाते हैं? माउली। माउली यानी ज्ञानेश्वर। ये वारी की यात्रा क्या है कि ज्ञानेश्वर जैसे निकले, वो जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ थमे, वहीं वहीं उनका भी पड़ाव होता है। इसलिए 15 दिन लगते हैं, जितना वो रुके उतना चलना। तो हर वाकरी अंदर से माउली है, ज्ञानेश्वर है, तो सामने वाला भी ज्ञानेश्वर, मैं भी ज्ञानेश्वर, तू भी माउली, मैं भी माउली, कहाँ रहा देह का अध्यास। ये सही माने में वाणी के लोगों ने अनुभव किया है। शुक्र मुनि ने इसको बोला है कि पंचकोश भेद करो, जाने दीजिए, हम अंदर तक नहीं जाते दर्शन के। लेकिन ये गोपियों में जो अभी भी देह का अध्यास है, उसको दूर करने के लिए कान्हा ने क्या किया, ये 5 मिनट में बता के हम विराम देंगे। इसको बताया जाता है चीरहरण। क्या हुआ? अभी कान्हा कितना बड़ा है? 6 साल का है। कान्हा है 6 साल का। ये गोपियां जाती हैं नदी में नहाने। नेचुरल बात है कि नदी के किनारे अपने अपने वस्त्र रख के वो नीचे उतरी हैं। कान्हा ने क्या किया? सबके वस्त्र लिए और पास के कदम्ब के झाड़ पे चढ़ चढ़ के बैठ गए। सबके वस्त्र इनके हाथ में है। अब गोपियां देखती हैं, अगर नहाना हो गया, अब अपना साड़ी पहननी है, वस्त्र पहनने, तो वस्त्र कहाँ है? एक ही नहीं है। फिर किसी की नजर जाती है झाड़ पे कन्हैया बैठे हैं और उनके हाथ में है सारा, सभी गोपियों के वस्त्र है। इसके बड़े बड़े गाने भी हैं, जाने दीजिए, वो अलग बातें दे रहे, कान्हा वगैरह वगैरह जो भी है, किसी किसी को आते होंगे। तो ये सब हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये हमको वस्त्र दे दो। ये बोले आइए न, ले जाइए, मैं क्या करूंगा औरतों के वस्त्रों का। अगर आइए कैसे? पानी से लेके कदम्ब की झाड़ तक आना, पैदल आना, तो बिना वस्त्रों के आऊं तो आऊं कैसे? ये हर एक के मन में है, देह को मैं मान रही है वो। तो ये बोले आइए ना, मैं देता हूं ना। जब गोपियों का ये भाव ही चला गया कि ये देह यानी मैं नहीं हूं, मैं कुछ और है, और मैं जो हूँ वो परमात्मा का अंश है। मैं यानी जीवात्मा, जीवात्मा यानी परमात्मा का अंश। ये जब समझ में आ गया, तब जिसकी समझ में आ गया वो आ गई, उसके वस्त्र दे दिए। जिसका ये मानसिक बंधन टूटा, उसको वस्त्र दिया है। और ये चीर हरण करने वाला कन्हैया अभी केवल 6 साल का है। और ये जो है स्नान करके आने वाली, ये सारी या तो युवतियां हैं या उससे बड़ी हैं, विवाहिताएं हैं। तो इसमें किसी भी बुरा गंध अगर किसी को आता है कि चीर हरण कर दिया, माने कुछ बुराई अगर है, तो ये बुराई भागवत में नहीं है, कन्हैया में नहीं है, गोपियों में नहीं है। भैया, जिसने ये सोचा उसके दिमाग में वो बुराई है, ये समझ लीजिए। और अब मुझे लगता है कि आगे का जो है, क्योंकि इसी से रास का अधिकार मिलता है। जब तक देह बुद्धि है
तब तक रास का अधिकार नहीं। अभी इन गोपियों की ये देह बुद्धि नष्ट हो गई है, अब उन्हें रास का अधिकार मिलेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए अभी विराम कर।